अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, नो डाउट। हालात कुछ तो ख़राब हैं, ऐसा तो नहीं है बहरहाल, लेकिन अच्छी की इंशाल्लाह उम्मीद है और रखते हैं अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह। देखिए बहरिया टाउन कराची तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म गेम है बजाय शॉर्ट टर्म काम करने के। तो क्या कहते हैं आप? नहीं वो देखें, मैंने कहा ना जिसके पास होल्डिंग पावर है हाँ। बहरिया तो उसे कभी मायूस नहीं करेगा। Definitely. तो जैसे मैंने आपसे कहा कुछ फैक्ट्रीज ऐसे थे जिन्होंने माइनस पे प्लॉट्स बेचे, लेकिन दूसरे प्रीसेंट में क्योंकि रेट्स उस वक्त बहुत कम थे उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ें बाय कर ली। तो जैसे मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुई तक पिछले 1-1.5 साल में तो उन्होंने उसमें गेन किया। तो ये तो फिर है। तो अभी जो जितना रिस्क ले सकता है, जिसके पास जितनी होल्डिंग पावर है, आई थिंक ये अभी आइडियल टाइम है, सूटेबल टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। प्रॉपर्टी का असूल है हर 5 साल में डबल होता है, और बहरिया तो माशाल्लाह 2 से 3 साल में भी कहीं डबल कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमान फ्रॉम मंद एम्पायर्स। सो बेसिकली आज मेरे साथ सर रियाज अहमद मौजूद है, इकोनॉमिक्स की टीचर है माशाल्लाह, एंड बहरिया में भी अपना इनपुट रखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपकी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तो सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप प्लीज़? मैं जो है बेसिकली तो मेरा मेन काम तो टीचिंग ही है। मैं करंटली जनरेशन स्कूल में ए लेवल्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, हैप्पी पैलेस में ए लेवल्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा बॉर्ड मास में हाँ कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाता हूँ मैं। तो साथ साथ ये है कि बस बहरिया के मतलब पिछले कोई 3-4 साल से मैं ये काम भी साथ साथ देखता हूँ। तो सर आप माशाल्लाह इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और बहरिया में भी आपकी गहरी नज़र है। तो जो आपका एक पर्सपेक्टिव और एक इनपुट है वो मेरे हिसाब से बहुत वैल्यूबल है, सारे व्यूअर्स के लिए भी, हमारे लिए भी। तो सर आप ज़रा अपना इनपुट दें कि आप किस तरह से देख रहे हैं जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो रियल एस्टेट मार्केट है, और बहरिया को आप खसूसी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा अपना इनपुट दें प्लीज़। देखिए पाकिस्तान के जिस तरह के हालात वैसे आज हैं, पहले शायद नो डाउट ऐसे कभी नहीं थे, और ये मैं भी यही बड़ों से सुनता आया हूँ कि हालात बड़े ख़राब हैं। बहरहाल अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, नो डाउट हालात कुछ तो ख़राब हैं, ऐसा तो नहीं है बहरहाल, लेकिन अच्छी की इंशाल्लाह उम्मीद है और रखते हैं अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह, अल्लाह में बचा लेगा। रहा सवाल मार्केट का, तो देखें बहरिया के मार्केट के बारे में तो मैंने जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो सारा साल तो नहीं चलती। 3-4 महीने बहुत अच्छे होते हैं पूरे साल में, फिर 3-4 महीने एवरेज होते हैं, और फिर मार्केट जो है साफ जाहिर है वो डिप कह लें उसमें चली जाती है और वो रहता है। लेकिन इस वक्त के जो साफ जाहिर है वो अगर शायद मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर पैदा ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट की ये हालत होती, मार्केट इससे कुछ बेहतर होती। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, इलेक्शन इंशाल्लाह जैसे ही अनाउंस होंगे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो कि हो जाने चाहिए इंशाल्लाह विद इन मंथ और 2 इंशाल्लाह, तो फिर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो सर जैसे अब हम देख रहे हैं कि एक शदीद इन्फ्लेशन आने जा रही है या आ रही है आप कह सकते हैं, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना सही है या गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें इन्फ्लेशन से बचने के लिए या जहाँ तक सेव कर सकता है? देखिए सबसे अच्छी अप्रोच तो होती है कि आप पोर्टफोलियो बना लें, जिनको अल्लाह ने जितना ज़्यादा दिया है साफ ज़रा वो पोर्टफोलियो बना के चलें। कहावत भी है ना कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आई थिंक वो एब्सोल्यूट रिस्क लेने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा पार्शियल रिस्क ले, उसको ज़रा स्कैटर करके रखे। तो साफ जाहिर है क्योंकि हमें तो सिर्फ काम ही मोस्टली प्रॉपर्टी का आता है, हम तो साफ जाहिर है उसी का ही पोर्टफोलियो बनाते हैं कि आपके पास जैसे मतलब बहरिया टाउन कराची के अंदर मल्टीपल प्रीसेंट्स हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल में कर सकते हैं, कुछ रेजिडेंशियल में अपार्टमेंट में कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने जिस हिसाब से अता किया, कुछ जो है वो छोटे प्लॉट्स के अंदर, कुछ बड़े प्लॉट्स के अंदर। तो आई थिंक पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर होता है। डेफिनेटली पोर्टफोलियो के साथ साथ सर मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहरिया में ख़ास तौर पे ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है कि अच्छा आजकल इधर का ट्रेंड है, फाइल्स में चले जाओ, इधर का ट्रेंड है, इधर चले जाओ। तो आजकल आप क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड है या सिर्फ सेलिंग का ट्रेंड है? देखें असल में मेरे ख्याल से यहाँ पर 2-3 टाइप के इन्वेस्टर्स होता है। कुछ दो ऐसे भी मैंने देखा है ट्रेडर हैं, ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आमतौर पर फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं करते। वो उन्होंने एक चीज़ परचेज़ कर ली, कम से कम 6 महीने, साल, 1.5 साल वेट किया, उनको लगता है कि एक डिज़ायर अमाउंट जब तक उन्हें प्रॉफिट का नहीं मिलता वो उसी में रहते हैं। और कुछ बहुत फ्रीक्वेंट साफ ज़ाहिर काम कर रहे होते हैं, बाय किया, सेल किया। तो मुझे लगता है दोनों ही अपने एंगल से ठीक हैं, क्योंकि मुझे लगता है अल्टीमेटली जाके ऑलमोस्ट कहीं सिमिलर ही अमाउंट बचता है, हाँ सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। तो ये तो चीज़ चलती रहेगी। तो
तो सर एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि लोगों का एक होता है कि यार प्रॉपर्टी में 2-3 महीने में कहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो सर एक तो आप ये बताएं कि क्या ये 2-3 महीने वाली गेम है या ये लॉन्ग टर्म गेम है, और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म करना चाहिए? देखिए, बहरिया टाउन कराची तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म गेम है बजाय शॉर्ट टर्म काम करने के। हाँ, नो डाउट शॉर्ट टर्म, व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट टर्म, असल में अलग अलग हैं। अब शॉर्ट टर्म से मुराद 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी, मतलब अप टिल 1 ईयर और 1.5 ईयर, तो शॉर्ट टर्म तो यही कहलाता है। तो जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है तो फिर बंदा अपनी कैपेसिटी को देखे, जिसके पास जितनी होल्डिंग पावर है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करे। लेकिन मुझे लगता है 2-3 महीने के लिए फिर किसी चीज़ को बाय करके अपने नाम पे करवा मतलब कर लेना, आई थिंक फिर वो फ्रूटफुल नहीं होगा। उसमें तो जो साफ जाहिर है जो ट्रांसफ़र चार्जेस होंगे, फिर दोबारा जो सेलिंग चार्जेस होंगे, वो तो सारा कुछ उसी में आपका जो बेनिफिट है ऑलमोस्ट उसी में निकल जाएगा। सो आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मुझे लगता है कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने में की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, जो बंदा ट्रेडर है, जो मार्केट को समझता है, उसके लिए तो बेहतर है। लेकिन जो मतलब इन्वेस्टर है ऐसा कि वो पैसिव इन्वेस्टर है, मतलब खुद इतना ज़्यादा नहीं जानता या बहुत कम उसके पास टाइम होता, तो आई थिंक उसको तो फिर मेरे ख्याल से तो कम से कम फिर 6 महीने से पहले उसको नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, मैं इसके थोड़ा बरक्स एक जो राय रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट में जो भी आ रहा है ना, कम से कम 2 से 4-5 साल तक का माइंड रखे। अगरचे वो गेन्स चाह रहा है कि डबलिंग हो या ट्रिपलिंग हो, तो क्या कहते हैं आप? नहीं, वो देखें, मैंने कहा ना, जिसके पास होल्डिंग पावर है बहरिया तो उसे कभी मायूस नहीं करेगा। डेफिनेटली। उन इन्वेस्टर्स को देखें जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, मतलब आज वो माशाल्लाह कितना ज़्यादा गेन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो बहुत बाद में आए, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद या फिर रिसेंटली, साफ जाहिर है उनको उतना गेन उस हिसाब से शायद बहुत कम लोगों को मिला। ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है। तो जो आपने जी उस पर्सपेक्टिव सही। तो जैसे आपने बहरिया की मायूसी की बात की, तो उनमें मायूस होने वाले एक आप भी थे, आपकी भी सुना है कोई फाइल आउट हो गई थी, तो वो ज़रा शेयर करें। और फिर एक नेगेटिव सेंटिमेंट के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होना, और फिर खुद इसमें एज वर्किंग करना, तो ये क्या शिफ्ट कैसे आया, क्या चेंज हुआ, ये बताएं ज़रा। आई थिंक 2016 या 17 में मेरे एक दोस्त हैं सर ज़ुबैर जावेद, तो वो पहले बहरिया में शायद स्पोर्ट्स सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, तो अल्लाह ने उनको उसमें से अच्छा प्रॉफिट अता किया। तो वैसे भी माशाल्लाह रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मेरा उससे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था प्रॉपर्टी का, ना मुझे अलग वे पता थी प्रॉपर्टी की। तो उन्होंने मुझसे कहा, रियाज अगर तुम्हारे पास कुछ हैं तो तुम बहरिया पैराडाइज अभी लॉन्च होने जा रहा है, तो तुम उसमें ना कुछ बुकिंग करवा लो। तो मैंने उन्हीं के साथ ही, मतलब देखा जाए तो मैंने भी बुकिंग फॉर्म भर दिया। तो इत्तेफाक से मेरा पहला प्लॉट 53 में निकला। लेकिन खैर उस ज़माने में तो ये था कि ओन भी मिल रहा था, मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा रिहाइश का इरादा था। खैर तो बहरहाल वो फिर मार्केट जो है वो मतलब ऐसी हुई कि वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, हम फिर फैक्ट्रीज हो गए और मैं फिर किस्तें भी भरता रहा। तो मैंने तकरीबन कोई 52 लाख रुपए जमा करा दिए, जबकि तकरीबन 59 समथिंग का वो प्लॉट था, 59 लाख समथिंग का। तो बस ये कि फिर मैं अफेक्टिव बन गया और मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसी में लगा दी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने कहा शायद मैंने बहरिया को सही तरीके से समझा नहीं था। तो फिर मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट लिया, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई। तो खैर उसमें मैं तो ये कहूँगा गलती शायद हमारी भी नहीं थी उसमें, बहरहाल वो एक होना था। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन से फिर अल्लाह ने मुझे मतलब इसको समझने का मौका दिया, फिर मैंने बहरिया को समझा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने दोबारा एक और इन्वेस्टमेंट की, तो अल्लाह ने मुझे उसमें अता करना स्टार्ट किया। फिर मेरा माशाल्लाह वो जो है मोरल बूस्ट होता गया और फिर मेरा इंटरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ता गया। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इसमें बहुत अता किया और मैं काम अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मेरा मतलब एक यूँ समझे मेरा एक सेकेंडरी प्रोफेशन है अलॉन्ग विद टीचिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको चूँकि आप बहरिया को अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर रहे हैं और इफेक्टिव्स में आप भी फैक्ट्री रह चुके हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रह चुका हूँ इफेक्टिव्स में। तो द थिंग इज़ कि जो अब हमने तो हिम्मत नहीं हारी ना, अब वो कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ और काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि बेचारे डिसहार्ट हो गए या हिम्मत हार गए, उनको क्या मशवरा देते हैं? देखें उसमें साफ जाहिर है कुछ गलतियां तो हुई हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि बहरिया से कोई गलतियां नहीं हुई, बहरहाल गलतियां तो हुई हैं, वो बेचारे इफेक्टिव्स भी बने, लेकिन ये कुछ का अजाला कर दिया गया। लेकिन साफ जाहिर है जिन लोगों ने सब्र किया तो अल्लाह ने उनको रिवॉर्ड भी दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो बेचारे सब्र कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको बज़ाहिर कुछ नहीं मिला। लेकिन ये कि जिन्होंने उसका अच्छा ऑल्टरनेट ले लिया, इवन कि बहरिया में ही उस मतलब क्या था
कि अगर लेट्स सपोज मेरा 53 में प्लॉट था, मैंने माइनस में सेल किया, लेकिन उस ज़माने में माइनस में और अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। जैसे प्रीसेंट 30 का प्लॉट मिल जाता था 28 लाख रुपए का, तो अगर मैंने वहाँ पर 60 लाख की बुकिंग पे, मतलब वही 250 स्क्वायर यार्ड का मैंने प्लॉट बुक करवाया था, तो मैंने वहाँ पे माइनस में भी कुछ लोगों ने बेच के दोबारा 30 में बाय कर लिया, आज माशाल्लाह वो भी गेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डिपेंड करता है कि आपने उस मतलब क्या है उस पैसे को या इफेक्टिव होने के बाद आपने उसका ऑल्टरनेटिव प्लान कितना अच्छा लगा। आई थिंक तो मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन और क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। लेकिन जिन्होंने अच्छी प्लानिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डिसीजंस लिए, इवन के मर्जिंग की तरफ भी गए, तो मुझे लगता है वो लोग आज भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन कुछ बेचारे हैं ऐसे जो आज भी इफेक्टिव हैं, जिनके लिए लिटरली मैं भी बड़ा दुखी हूँ। आई थिंक सारे दुखी हैं, सारे दुखी हैं उनके लिए। और सर मैं पर्सनली इसमें एक जो राय रखता हूँ ये है कि देखें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। वन इज़ अ लॉजिकल इन्वेस्टर, नंबर टू इज़ एन इमोशनल इन्वेस्टर। जो इमोशनल इन्वेस्टर होता है ना, वो बेचारा परेशान ज़्यादा होता है, वो घबराता भी ज़्यादा है, वो बेचारा मार भी ज़्यादा खाता है कि यार वो क्या हो गया। एज़ कम्पेयर टू द लॉजिकल इन्वेस्टर, वो कहते हैं ठीक है यार इन्वेस्टमेंट डूब गई, इसको निकालो दूसरी जगह कर लो, वो बाहर आ जाता है। क्या कहते हैं आप इसमें? बिल्कुल सही है। देखें माशाल्लाह मैं तो क्योंकि जो बिज़नेस को जानते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको एक जगह जब लॉस हो रहा होता है ना, तो आप उस लॉस का जो अजाला करते हैं ना, आप उसको क्या करते हैं फिर लॉस से ही कर सकते हैं। किसी और मतलब अगर कोई और चीज़ मज़ीद लॉस में बिक रही है, तो आप उस लॉस वाले अमाउंट को वहाँ यूटिलाइज करके, जैसे वो चीज़ आपको लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल है दोबारा ऊपर जाने का, तो बंदा उसे गेन भी कर लेता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ इफेक्टिव्स ऐसे थे जिन्होंने माइनस पे प्लॉट्स बेचे, लेकिन दूसरे प्रीसेंट में क्योंकि रेट्स उस वक्त बहुत कम थे, उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ें बाय कर ली। तो जैसे मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुई तक पिछले 1-1.5 साल में, तो उन्होंने उसमें गेन किया। तो ये तो फिर है। तो सर अच्छा, एक जैसा भी एक करंट ये रिसेंट बजट आया है, तो ये भी आपने स्टडी किया होगा, और अगेन आपका एक जो अलग पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक्स को भी देख के, तो सर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस देखते हैं इन द करंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड द मार्केट, क्या होंगे? देखिए बजट तो मोस्टली जब भी आता है तो साफ जाहिर है, क्योंकि हमारा कंट्री साफ जाहिर है हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, तो अल्टीमेटली टैक्सेशन पे आई थिंक हमारी गवर्नमेंट का जो रिलायंस होता है वो ज़्यादा है। और इस बार जिस तरह के हालात हैं, तो टैक्सेस तो साफ जाहिर है खुशाइन तो नहीं है हमारे लिए। लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि अगर कल को पब्लिक की अगर माशाल्लाह अगर इंक्रीमेंट अच्छे लग जाते हैं या उनको जॉब्स मिल जाती हैं, पैसा आ जाता है, तो आई थिंक फिर ये टैक्सेस भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनके पास इनकम नहीं आती, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री पे आएगा। और ख़ास तौर पर जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ख़ास तौर पर जिस तरह टैक्सेस बढ़ा दिए, तो ट्रेडिंग शायद उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो सर एक चीज़ और काइंडली ये बताइएगा कि आजकल आप जैसे एक इन्वेस्टर आता है आपसे कॉन्टैक्ट करता है कि जी मुझे इन्वेस्ट करना है फॉर 2 to 5 years, क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसे? तो उसने फॉर इंस्टेंस कोई 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या रिकमेंडेशन देंगे आप? असल में मैं ये पहले उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि इसका अपना दिल किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने को कर रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं उसे कमर्शियल रिकमेंड करूँ, मे बी वो कमर्शियल के लिए रेडी ना हो। मैं उसे रेजिडेंशियल रिकमेंड करूँ, मे बी वो रेजिडेंशियल के लिए एग्री ना करे। मुमकिन है मैं उसे किसी अपार्टमेंट में रिकमेंडेशन दूँ, लेकिन वो मे बी उसमें शायद वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, तो डिपेंड करता है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो अपना एरिया है जहाँ पर ये मुतमईन हो सकता है, प्लॉट है या फ्लैट है या विला है या कमर्शियल है, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ वो ज़रा उससे कुछ मतलब पूछ लूँ, इंक्वायरी कर लूँ कि इसका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो वो तो फिर वेरी कर रहा होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो कमर्शियल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रिटर्न भी अच्छा कमाते हैं। कुछ प्लॉट्स में वो तो खैर माशाल्लाह बहरिया जब जैसे मैंने देखा है माशाल्लाह, जैसे पिछले साल मार्केट अच्छी थी, तो आई थिंक हर किसी ने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कमाया। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ज़ाती तौर पर मैं बात करूं, तो माशाल्लाह आजकल तो जैसे बाइंग मार्केट है, क्योंकि रेट्स बहुत कम है, शायद ये मुल्क की हालात की वजह से, तो अभी जो जितना रिस्क ले सकता है, जिसके बाद जितनी होल्डिंग पावर है, आई थिंक ये अभी आइडियल टाइम है, सूटेबल टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। बिल्कुल सूटेबल टाइम है। दूसरा व्हाट आई फील इज कि ये एक इन्फ्लेशनरी हेज भी है। आपकी रियल एस्टेट हमेशा आपके इन्फ्लेशन से ऊपर रहती है। हाँ, बट दिस इज़ फॉर दोज हु हैव द होल्डिंग पावर, बिकॉज इनस्टेबिलिटी में आप कहें कि यार 6 महीने में सेल करके बाहर आना है, आई फील दैट्स नॉट अ वाइज अप्रोच। व्हाट डू यू से? असल में वही वाली बात है कि बिल्कुल
डिपेंड करता है कि 6 महीने में इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ा होता है और आपको नेट रिटर्न कितना मिलता है। तो उसके हिसाब से फिर बंदा देखता है, कंपेयर करता है। मुझे लगता है शायद 6 महीने में अब शायद इतना बड़ा कोई गैप नहीं आएगा। मुझे लगता है अब की सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं लग रही। आपको कम से कम अभी शायद 1 साल कम से कम होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि करंट सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि नॉर्मल ये चीज़ नहीं हो रही है। अभी जो पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ये शायद थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है। सही। तो सर ये अब जैसे आपने बताया फॉर द रिकमेंडेशन, अब आप खुद भी माशाल्लाह इन्वेस्टर हैं, तो आपने कौन कौन सी जगहें नज़र में रखी हुई है कि यार यहाँ चांस डील आएगी तो मैं फ़ौरन उठा लूँगा? मैं तो भाई कहता हूँ बहरिया में कहीं पर भी आपको अच्छी चीज़ पता है, 125 गज़ है, 250 गज़ है, कहीं पर भी किसी भी प्रीसेंट में जहाँ पे आपको लगता है ये मार्केट रेट से कम है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट में मुझे अच्छे रेट पे चीज़ मिल रही है, आई थिंक मैं वही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैंने किसी चीज़ को फिक्स नहीं किया हुआ, चाहे प्रीसेंट 15B हो, 15A हो, 47 हो, 48 हो, मतलब प्रीसेंट 30 हो, 34 हो, आपको जो चीज़ वारे की मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्वेस्टर देखता है मुझे गेन कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पर तेज़ी आ सकती है, बस इंशाल्लाह जिसमें उसको बेचना बहुत इजी होता है, तो वो तो अपने प्लान को लेके मैं तो उसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, और मैं भी अक्सर लोगों को यही गाइड करता हूँ कि देखें, आपको चांस डील मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाजमी अवेल करें। नंबर 2, गेन कहाँ होगा? देखें, इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड यू हैव द होल्डिंग पावर, तो आप तो बेफिक्र हो जाए। प्रॉपर्टी का असूल है हर 5 साल में डबल होता है, और बहरिया तो माशाल्लाह 2 से 3 साल में भी कहीं डबल कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑब्वियसली। तो ये हो गया। तो कोई सवाल? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2 राय है वैसे। कुछ कहते हैं भाई बहरिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, नो डाउट गेन आएगा, बट एक चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की वो ये कि एक प्लॉट था मेरा अली ब्लॉक के अंदर, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल आउट किया। मार्केट जब पिछले साल काफ़ी बेहतर थी तो मैंने उसको बेचा, मैं परसेंट 30 में चला गया। तो मुझे लगा कि यार 125 गज साफ ज़ाहिर है, चाहे अली ब्लॉक ही क्यों ना हो, कितना महंगा हो जाएगा। अल्टीमेटली साफ ज़ाहिर है अपर लिमिट एक लग जाएगी, उसके बाद शायद पब्लिक कंपेयर करेगी कि नहीं यार 125 गज अगर फॉर एग्जांपल अली ब्लॉक में अगर आज मुझे 78-80 लाख का मिलता है तो क्यों ना मैं 250 की तरफ चले जाऊँ, जो कि एक्चुअल में 272 स्क्वायर यार्ड है। तो फिर मैंने कहा यार, क्योंकि उसका साफ ज़ाहिर है जो अपर लिमिट लगेगी वो इससे ज़्यादा बेहतर होगी, तो मैंने उसी टाइम पे अगर मैंने अली ब्लॉक को फॉर एग्जांपल 62 लाख में मैंने सेल आउट किया तो मैंने 3-4 लाख रुपए उसमें ऐड करके मैं प्रीसेंट 30 में स्विच कर गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका साफ ज़ाहिर है अपर लिमिट वो अली ब्लॉक से बेहतर है। तो ये अगर बंदा थोड़ा सा इसको ज़रा स्वैप कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप एक चीज़ बेचें जिसमें आपको लगता है यार इसमें अब मज़ीद उतना गेन नहीं आएगा, तो कंपैरेटिव तो देखें गेन आएगा, बट वो जो डिफरेंस होता है ना परसेंटेज का, अगर बंदा उसको थोड़ी सी बिल्कुल एक स्मार्ट वर्किंग कर ले, आई थिंक वो बहरिया में जो जिसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टर है। आई एम रियली ग्लैड कि आपने पॉइंट रेज किया। ये अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ कि द बिगर द प्लॉट साइज द मोर मार्जिनल गेन इट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव। फॉर इंस्टेंस आपके 125 है, जैसे आपने कहा कि जी उसकी सीलिंग हिट हो गई, अपर सीलिंग 500 गज की अपर सीलिंग बहुत ऊपर सेट है, 3.5-4 करोड़ पे जाके सेट है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन ऑफ गेन। बिल्कुल। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉइंट, ये आपने बड़ा अच्छा ऐड ऑन किया सर। सो कोई और चीज़ सर आप ऐड ऑन करना चाहें? बस ये है कि इंशाल्लाह अभी तो भाई जिनको अल्लाह ने अता किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके पास अगर अल्लाह ने है माशाल्लाह कैपेसिटी है, होल्डिंग पावर है, तो आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो आइडियल मार्केट है, लिटरली मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है माशाल्लाह। वो चीज़ें जो 10-10, 15-15 लाख रुपए आज के रेट के मुकाबले में काफ़ी ऊपर थी, आज आपको उस रेट से कहीं कम मिल रही हैं, तो आपके लिए तो बड़ा फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट करने का इंशाल्लाह। और हालात अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 इंशाल्लाह इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, और अनाउंसमेंट के बाद इंशाल्लाह हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। मेरी भी जितने लोगों से बातचीत है, जिनसे लोगों से राय लेता हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका सबका ये माइंडसेट है कि यार वी वेटिंग फॉर द इलेक्शन डेट, एंड जैसे ही अनाउंस होती है you will see the shift in the market inshallah. So ये है inshallah. So thank you so much sir, thank you so very much, jazakallah.